लकी अपनी कुर्सी हॉल में लगाकर शांति से बैठ गया था। अमृत उसे कुछ न कुछ सुनाया जा रहा था, लेकिन लकी को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जो भी कहे जा रहा था लकी उसे चुपचाप सुन रहा था। फिर जैसे उसने लकी के मुंह पर सिगार का धुआं छोड़ा तो इतने में लकी को गुस्सा आया और उसने उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली और वो गोली चलाने के लिए तैयार नजर आने लगे। अमृत ने लकी के ऊपर बंदूक तानी हुई थी और वो किसी भी पल में उसके ऊपर गोली चला सकता था। लकी भी तैयार खड़ा था। आखिरकार अमृत ने गोली चला ही दी, लेकिन इतने में लकी ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और उसे बच गया। इसके बाद लकी उसकी तरफ भाग गया और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार दिया। अमृत थोड़ी दूर जाकर गिर गया। बहुत से लोग जो उसके पास खड़े थे वो सभी डर गए। कुछ महिलाएं तो इतनी डर गई कि वो नीचे जा गिरी। अमृत के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके हाथ से उसकी बंदूक भी नीचे गिर गई और लकी भी धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ता चला आ रहा था। जैसे ही उसने और एक बार उठने की कोशिश की तो लकी ने फिर से उसकी पेट में लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। वो दर्द के मारे बस तड़पता जा रहा था, गिड़गिड़ाए जा रहा था। उसकी हालत सच में बहुत खराब हो गई। लकी साले, अमृत ने कहा और अचानक से पास में रखी अपनी बंदूक उठा ली और फिर से लकी के ऊपर निशाना लगा दिया। इस बार फिर से उसने बिना हिचके ही लकी के ऊपर निशाना लगा दिया था, लेकिन लकी फिर से बच गया और अमृत के हाथ को बेतरतीबी से कुचलने लगा। लकी, मजा आ रहा है ना अपने भाई के साथ में ये सब होता हुआ देख ईशानी का दिमाग खराब हुआ। करूंगा जल्दी जल्दी वीडियो लाने की। वो लकी से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और बंदूक लकी के ऊपर तानी हुई थी। भले ही वो लकी को पसंद करती थी, लेकिन इस बार उसने बिना किसी झिझक के ही लकी के ऊपर निशाना लगा दिया। बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो थी, लेकिन लकी थोड़ा मैनेज करना था। उसकी गोली चलने से पहले ही लकी गायब हो गया। गोली सीधा छत पर जा लगी और भीड़ वहां से चिल्लाते हुए भागने लगी। सभी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। इधर लकी ने ना जाने कहां से ईशानी के हाथ पर एक ग्लास फेंक दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ से बंदूक छूट गई। आखिर में अमृत के बॉडीगार्ड और उसके होटल के गार्ड लकी की तरफ भागने लगे। उन सभी ने अपनी बंदूकें लकी के ऊपर तान दी, लेकिन अब लकी के पास में इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें सबक सिखा सके। इसलिए उसने तुरंत अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अमृत के गले पर टिका दिया। ईशानी और बाकी लोगों का लकी को इस तरह से देखकर इतना दिमाग खराब हो गया कि आखिर में उन्हें लकी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर ली थी। अमृत इस वक्त किसी पालतू जानवर जैसा लग रहा था। चाकू गर्दन पर रखा होने की वजह से वो बुरी तरीके से घबरा रहा था। तुझे मालूम भी है कि जो तू कर रहा है उसका अंजाम क्या होने वाला है? अमृत ने अपनी तरफ से लकी को धमकाने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा। अरे तेरे जैसे आदमी को मारने का क्या अंजाम होने वाला है? लकी ने कहा। इसके बाद लकी इधर उधर देखने लगा तो उसे कहीं भी अवतार सिंह नजर नहीं आ रहा था। अमृत को पकड़ने के बीच में अवतार सिंह कहीं गायब हो गया। जल्दी लाऊंगा। अब चुपचाप बता कि अवतार सिंह कहाँ है, वरना अंजाम तेरे लिए और ज्यादा खराब हो जाएगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें अब और ज्यादा खतरनाक नजर आने लगी। अमृत समझ गया कि अब वो लकी से पंगा नहीं ले सकता था। किसकी हिम्मत हुई जो मेरी पार्टी में घुस आया? कौन है जो मेरे घर के आदमी पर हाथ डाल रहा है? लाइक करो। ठीक इसी वक्त फिर से दरवाजा खुला और कम से कम 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग अंदर आ गए। उन सभी के हाथों में मशीन गन थी। उन सबके साथ में आगे एक लड़का खड़ा था और उसके साथ में एक सुंदर सी लड़की भी। ईशानी ने जैसे ही उन लोगों को देखा तो वो काफी खुश हो गई। ये लोग उसके रिश्तेदार थे और वो कब से उनके ही आने का इंतजार कर रहे थे। उनका नाम जैताश और जल्दी वीडियो लाने की। उनके साथ में पुलिस का सुपरिटेंडेंट भी था। जैसे ही वहाँ मौजूद लोगों ने उन लोगों को आते हुए देखा तो सभी बहुत खुश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान में जान आ गई। लकी का काम आज तमाम हो जाने वाला था। सबसे पहले ईशानी आ गया और उसने आए हुए लोगों को लकी के सारे कांड के बारे में बता दिया। ये सुनते ही सब लोगों के चेहरे देखने लायक हो गए। जैताश सिर्फ लकी की तरफ देख रहा था। हालांकि वो अपना आपा नहीं खो रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन तो यही कर रहा था कि अभी के अभी लकी को गोली मार दे। ये अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है कि तुमने जोगियाल परिवार के ऊपर हाथ डाला है, और वो भी अकेले में। उसके बाद वो अमृत और लकी के पास आया। उसने लकी को घूरते हुए देखा और कहा, इतने सालों में तुम जैसे लोगों से मैं निपट रहा हूं, लेकिन तेरे जैसा आदमी आज मैंने पहली बार देखा है। सुपरिटेंडेंट भी लकी को घूरते हुए देख रहा था। फिर तो चलो बढ़िया ही है, देख लिया। इसके बाद मैं तुम्हें देखने का मौका नहीं देने वाला हूँ, लकी ने कहा। बहुत बदतमीज हो, इस बदतमीजी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तूने मेरे भतीजे के साथ में जो किया ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुझे। अब एक कोशिश करके देख ले, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लकी ने जोर से हंसते हुए कहा। कमेंट भी करना, कोशिश करके देख ले। यार ये आदमी तो बहुत ही जाबाज है।
सर पकड़ो इसको और थोड़ी ऐसा जल्दी पकड़ना लाऊंगा। कि अब ये छूट ना पाए। ये थाने तक नहीं जाना कमेंट चाहिए। करते ना। इसकी फाइल यहीं क्लोज कर दो। और हाँ, अगर तूने मेरे भतीजे को अब हाथ भी लगाया तो जो हाल मैं तेरा करवाने वाला हूँ वही हाल मैं तेरे पूरे घर वालों का करवाऊंगा। जयताश ने कहा। कोई उसे धमकी दे उसे ये गवारा नहीं था, और लकी जैसा आदमी उसे धमकी दे ये तो उसे बिल्कुल ही गवारा नहीं लाइक था। करो, लाइक करो। सुपरिटेंडेंट भी अब बेकार में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, लाइक कर दो। इसलिए उसकी सिर्फ एक आवाज पर ढेरों पुलिस वाले लकी को घेर कर सीआरपी खड़े हो करना गए। यार। जयताश ने भी बंदूक निकाली और CRP लकी कर के दो। ऊपर तानते हुए कहा, अब छेड़ उसे, मैं अवतार सिंह को ढूंढ रहा हूँ। भाई मेरा मजा वक्त आ रहा है बर्बाद ना मत सुन करो। के। अबे बेवकूफ आदमी, तेरी कोशिश अकड़ अभी भी करूंगा ठंडी नहीं जल्दी हुई। जल्दी वीडियो लाने की। यहाँ तेरी खुद की जिंदगी खत्म होने की कगार प्लीज पर है, तू लाइक अभी करो। अवतार सिंह को ढूंढ रहा है। वो मेरे हाथों मरेगा, और अगर तुम मेरे बीच में आए तो तुम भी मरोगे। भाई इसलिए बैकग्राउंड सोच नॉइस समझ कर आएगा हाथ तो लगाना। लकी ने बहुत थोड़ा ही शांति मैनेज के साथ करने कहा। ना। उसके शांति मिजाज की वजह से जयताश को और ज्यादा चिढ़ हो गई। वो जितना शांत नजर आ रहा था उतना जयताश को गुस्सा आ रहा था। साले तेरी औकात क्या है, हाँ? इतने में जयताश ने कहा और लकी के माथे पर अपनी ठंडी पिस्टल लगा दी। इधर अमृत की भी अपने साथियों को देखकर थोड़ी सी हिम्मत खुल गई थी, और वो भी लकी को मारने की कोशिश में लगा था। अमृत, अपनी जगह से हिलना मत, और मैं 3 तक गिनूंगा। अगर अवतार नहीं मिला तो सोच लेना, लकी ने कहा और जयताश की तरफ देखने लगा। 1 2 3, और इतने में उसने अमृत के गले पर चाकू फेंक दिया। उसकी गर्दन से खून आने लगा था, और इतने में उसने घबराते हुए कहा, अवतार, अवतार गोवा भाग गया है। वो वहीं से आज शाम को सिंगापुर निकल जाएगा। लकी ने जैसे ही ये सुना तो उसने अपना चाकू हटा लिया। बहुत अच्छे, लकी ने कहा, और अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन मिलाने लगा। इतने में जयताश ने पिस्टल निकाला और कमेंट लकी भी को करना, गोली कैसा मार दी। लगे। लकी उसके लिए भी जब तैयार बताना, था, कमेंट इसलिए उसने करिए। अमृत को खींचकर खड़ा कर दिया। गोली सीधी अमृत के कंधे में लगी और उसके जल्दी कंधे में लाऊंगा। से खून आने लगा। रुको, प्लीज इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। जैसे ही लोगों ने उस आवाज को सुना तो सब लोग पीछे की तरफ पलट कर देखने लगे। नीली ड्रेस में एक बेहद सुंदर सी महिला वहां आकर खड़ी हो गई थी। वो देखने में काफी सुंदर नजर आ रही थी और लंबी भी, और उसने हाई हिल्स पहन रखी थी। उसे देखकर ढेर सारी महिलाओं को काफी छोटा महसूस हो लाइक रहा करो, था। लाइक करो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं लाइक था। कर दो। वो लड़की सभी लोगों को देखने लगी थी, और उससे CRP नजर करना मिलते ही यार। बाकी लोगों की नजर नीचे हो गई। CRP कर दो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई महारानी उन लोगों के बीच में आकर बैठ गई थी। कौन है ये? मजा आ रहा है और ना उसे सुन के। देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये लकी की तरफ है। मैं कोशिश कुछ लोगों करूंगा ने कहा जल्दी जो जल्दी उसके वीडियो पास लाने में की। खड़े हुए थे। इधर सुपरिटेंडेंट ने उसे प्लीज पहचान लिया। लाइक करो। जैसे उसने उस लड़की को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने भाई यूनिफॉर्म क्यों नहीं बैकग्राउंड पहनी हुई नॉइस थी। आएगा तो शबाना मैडम, आपने थोड़ा यहाँ आने की मैनेज तकलीफ क्यों करना उठाई? है। हमने पहले ही सुपरिटेंडेंट साहब को बुला लिया था। अगर आपने मुझे बताया होता कि आप खुद आने वाली हैं तो मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज देता। वैसे यहाँ का काम हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जयताश ने कहा। शबाना वहां आकर खड़ी हो गई थी। वो इस साल खूब चर्चा में थी। उसने एक साथ में कई सारे बड़े केस सॉल्व कर दिए थे। वो केवल पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जानी मानी अफसर कहलाने लगी थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसका प्रमोशन भी हुआ था। सुपरिटेंडेंट उसके नीचे काम करता था और जयताश खुद भी शबाना को जानता था। इनका नाम लकी और ये मेरे दोस्त हैं। आप इनके ऊपर गोली क्यों चला रहे हैं? शबाना ने लकी के पास आते हुए पूछा। जैसे उसने ये कहा तो उसकी बात सुनकर सब लोगों का दिमाग खराब हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी उसका दोस्त था। जयताश के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। ना सिर्फ जयताश बल्कि बाकी लोगों की भी लगभग यही हालत थी। अमृत और ईशानी भी पहले से ही शबाना को जानते थे और उन्हें यह भी पता था कि वो किस तरह की अफसर थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि लकी उसका दोस्त था। ऐसा कैसे हो सकता था? कमेंट भी करना, शबाना तो कैसा खानदानी लगे। लड़की थी। वो एक बड़े परिवार से आती थी और खुद भी एक बड़ी रैंक पर बैठी थी। ऐसे में लकी उसका दोस्त कैसे हो सकता था? अब लोगों को लकी को देखने का नजरिया बदल गया। अमृत को वो सारे शब्द याद आ रहे थे जो उसने लकी से अभी कहे थे। शबाना मैडम, इसने मेरे भतीजे के ऊपर जानलेवा हमला किया है। यहाँ आपके सामने जितने भी लोग खड़े हैं ना, उन सब ने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा है। हमने भी अपनी बंदूकें इसलिए उठा रखी है ताकि इस पागल से हम अपनी जान बचा सकें। सेल्फ डिफेंस का तो हमारा भी अधिकार है ना मैडम, जयताश ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। कर दो। उसने चालाकी से गवाही देने के लिए उन सभी लोगों को अपने साथ में शामिल कर लिया CRP था। करना यार। उसे पता था कि शबाना एक बड़ी अफसर थी, CRP लेकिन कर उसे दो। निपटा ना जा सके। वो इतनी भी बड़ी ना थी। लकी, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो मजा आ गई। रहा है ना सुन के। मेरे स्टाफ ने तुमसे बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जल्दी जल्दी मुझे वीडियो माफ कर लाने की। देना, शबाना ने कहा।
जब उसने Please देखा कि like जयताश करो। लकी को फिजूल में फंसाने की कोशिश कर रहा था तो उसने आगे से उसे बचाने की कोशिश करते हुए कहा। वो बात करते भाई हुए लकी के बैकग्राउंड चेहरे को नॉइस देख आएगा रही थी। उसके चेहरे पर ढेर सारे तो घाव हुए मैनेज हुए थे। करना है ना। लकी के घाव देखकर उसका दिल दुख रहा था और वो चाहकर भी लकी के लिए उसके दिल में जो चिंता थी उसे अपनी आंखों से छिपा नहीं पा रही थी। बाकी लोगों को शायद शबाना की आंखों में वो सब नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ईशानी ने उसे देख लिया। वो तुरंत समझ गई थी कि शबाना यहाँ आखिर क्यों आई थी। लकी भी उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ये लोग थोड़ा शोर मचा रहे थे, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लकी ने कहा। और फिर जयताश की तरफ देखते हुए कहा, यह आदमी जो कह रहा है वो झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर ये रुका नहीं तो मैं ऐसा जरूर कर दूंगा, लकी ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे जान से मार देता? क्या शबाना उसे वक्त रहते यहाँ से ले जा पाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।